चलो समझो पर इसको। कार्बन की जो मात्रा होती है, कार्बन की पृथ्वी पर, कार्बन को संकेत में सी से संकेत करते हैं। कार्बन पर पृथ्वी पर कार्बन की जो मात्रा है वह 0.02% है। कितना है? 0.02%। किस पर? पृथ्वी पर। लेकिन जब यही वायुमंडल का बात करते हैं, वायुमंडल में इसकी मात्रा 0.003% या 0.03% कहीं कहीं दिया जाता है। कहीं लिया जाता है 0.003%, कहीं होगा 0.03%। वो अपने ऑप्शन के हिसाब से देख सकते हैं। किसके हिसाब से? ऑप्शन। अगर एक जीरो है तो एक जीरो वाला खोज लेंगे, अगर दो जीरो है तो दो जीरो वाला खोज लेंगे। तो पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा कितना प्रतिशत? 0.02%। लेकिन अगर वही वायुमंडल का बात करें तो वायुमंडल में इसकी मात्रा कितना? 0.03%। अब इसका है कि कार्बन के दो अपरूप भी होता है। कार्बन को कितना अपरूप? दो अपरूप, हीरा तथा ग्रेफाइट। हीरा तथा ग्रेफाइट। अब कार्बन अपनी श्रृंखला जो है बढ़ा लेती है। अपनी श्रृंखला क्या करती है? बढ़ा देती है। जैसे कार्बन के बीच श्रृंखला बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि यह एकल बॉन्ड, द्विक बॉन्ड और त्रिक बॉन्ड के साथ साझेदारी करके अपनी कार्बन की श्रृंखला को बढ़ा देता है। जो कि इसके आगे तक के परिचय में हम क्या कहते हैं, कार्बन का जब परिचय देखेंगे तब उसमें जरूर अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी पर इसकी मात्रा कितना प्रतिशत? 0.02%। वायुमंडल में 0.02%। अब कार्बन के बिना पृथ्वी पर विकास करना असंभव है। क्यों असंभव है? कि जितना भी वस्तुएं हम लोग उपयोग करते हैं, सारा का सारा अधिकतर उसमें किससे बना होता है? कार्बन। अधिकतर किससे बना होगा? कार्बन। इसीलिए इसको कहते हैं कि हम पृथ्वी पर जो भी विकास का बात होगा वो किसके बदौलत होता है? कार्बन। तो अधिकतर वस्तु किससे बना होता है? कार्बन। किससे बना होता है? कार्बन। इसका परिचय देकर के देखो, तो हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि कार्बन एक तत्व है। हम जानते हैं कि कार्बन एक तत्व है। कार्बन एक तत्व है जिसकी पृथ्वी पर मात्रा 0.02%। पृथ्वी पर की मात्रा कितना? 0.02% है। तथा वायुमंडल में 0.03% या 0.03%, दोनों लिख लेना है। अजर आपने सही लगा सामने लो मंडल लिख दी। चलो लिखो। और वायुमंडल में 0.03% या 0.03% होती है। प्रतिशत होती है। कार्बन के बिना परिचय ये लिखना है। कार्बन के बिना पृथ्वी पर विकास की कल्पना असंभव है। विकास की कल्पना असंभव है क्योंकि
क्योंकि अधिकतर वस्तुएं क्योंकि अधिकतर वस्तुएं क्योंकि अधिकतर वस्तुएं अधिकतर वस्तुएं क्योंकि अधिकतर वस्तुएं कार्बन से बनी होती हैं, कार्बन से बनी होती है। ये तो इंट्रोडक्शन है इसका। इस चैप्टर क्या है? इंट्रोडक्शन। वो देखा इसमें। अब देखते हैं कार्बन कार्बन का अगर हम परिचय पूछा जाए, क्या चीज परिचय। अब परिचय में हम क्या सब लिख सकते हैं? कार्बन का जो संकेत होता है, संकेत क्या होगी? संकेत सी। परमाणु संख्या इसका कितना होगा? परमाणु संख्या 6। परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? परमाणु द्रव्यमान हो जाता है कितना? 12। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 1s 2s 2p है, 2 है ना, 2p कितना होगा? इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? संयोजकता संयोजकता कितनी? 2 अपरूप होते हैं कार्बन के, 2 अपरूप। कार्बन के 2 अपरूप कौन कौन? हीरा तथा ग्रेफाइट। हीरा तथा ग्रेफाइट। हीरा तथा ग्रेफाइट मिनिमम इसी के बदौलत ना। अब इसमें कोर इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा तो कोर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कोर इलेक्ट्रॉन यही 2 हो जाएगा ना, क्योंकि यह दोनों तो बाह्य इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये कोर इलेक्ट्रॉन इसमें कितना? 2। संयोजकता कितना? 4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो यही हो गया। परमाणु द्रव्यमान कितना? 12। परमाणु संख्या कितना? 6। अब इसमें है कि कार्बन को लिखने का तरीका है कि अगर हम परमाणु संख्या लिख रहे हैं तो परमाणु संख्या कहाँ लिखा जाएगा? हमेशा नीचे। कहाँ लिखा जाएगा? नीचे। इसी को बोला जाता है, नीचे में रहेगा तो यह परमाणु संख्या है। क्या है? परमाणु संख्या। जब ऊपर में 12 लिखा जाता है तो इसको क्या माना जाता है? परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान को हम क्या कर सकते हैं? भार भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भार। अब परमाणु संख्या को क्या बोल सकते हैं? कर्मांक। क्या बोल सकते हैं? कर्मांक। तो चाहे हम इस कार्बन के संकेत में इस बगल 6 और यहाँ 12 लिखें तो पर भी यह सही है, चाहे तो अगर हम यहाँ 6 लिखें यहाँ 12 लिखें तो पर भी यह क्या है? सही है। किसी भी कंडीशन में हो तो हमेशा याद रखना है परमाणु संख्या कहाँ लिखा जाएगा? नीचे। और परमाणु भार कहाँ लिखा जाएगा? ऊपर। तो इनके कार्बन की परिचय देकर के जायज देना है। कार्बन का परिचय। तो कार्बन की जैसे क्या लिखना कैसे है इसको? कार्बन को संकेत में सी से सूचित किया जाता है। कार्बन को संकेत में किससे सूचित करते हैं? सी से। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी? 6। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना? 12। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कार्बन की संयोजकता, कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, हीरा तथा ग्रेफाइट। चलो देखो। अच्छा, कार्बन क्या है? धातु है, अधातु है कि मिश्र धातु है? कार्बन एक अधातु है। क्या है? तत्व तो है ही, लेकिन वो प्लस में क्या है? मिश्र धातु नहीं, अधातु है। क्या है? अधातु। इसीलिए उसका 2 अपरूप होता है, हीरा तथा ग्रेफाइट। एक कोयला को भी माना जा सकता है। किसको? कोयले में से ना हीरा और ग्रेफाइट को निकाला जाता है। तो लिखो इसको। कार्बन का परिचय तो ऐसे 1 नंबर पे लिखना है। कार्बन को संकेत में सी से सूचित करते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। अब इतना लिखना लो।